कुछ समय के बाद श्री अमरनाथ यात्रा भी अब शुरू होने वाली है और ऐसे में यहाँ पर आने वाले यात्रियों को किसी तरीके की परेशानियां ना हो, इसमें सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे यूनियंस भी हैं जो इसके लिए सामने आ रही हैं और टैक्सी यूनियन ने भी इस बार काफी बड़ा फैसला किया है और वो ये है कि इस बार जो यात्री हैं उन्हें निःशुल्क सुविधा भी प्रदान की जाएगी। आखिरकार क्या है ये सुविधा और किस तरीके से रहेगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे से इंद्रजीत शर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, हालांकि इस बार अच्छी बात यह है कि 62 दिनों की यात्रा होने वाली है और उम्मीद है कि बड़ी संख्या में यात्री यहाँ पहुंचेंगे और सरकार के साथ साथ आप लोगों ने भी बड़ा फैसला किया है कि आप निःशुल्क सुविधा देंगे। किस तरीके की सुविधा होगी? देखिए जी, हम बाबा बर्फानी की जो भगत हैं जो हमारे जम्मू रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे, तो रेलवे स्टेशन के जो प्रेसिडेंट हैं देवेंद्र चौधरी जी और उनकी पूरी टीम इस बार अभी लेटेस्ट ही एक हफ्ता पहले वहां के इलेक्शन भी हुए, वो भारी बहुमत से जीते हैं। तो हमने और उन्होंने बैठ के ये फैसला किया है कि हम 10 गाड़ियां रखेंगे वहां बाबा बर्फानी के यात्रियों के लिए, जो वहां से उनको पिक करके भगवती नगर जो बेस कैंप है वहां पे छोड़ेंगी और उसका हम कोई भी उनसे जो किराया है वो नहीं लेंगे। तो ये हम भी चाहते थे कि हम भी भोलेनाथ के भगत है, तो हम भी कुछ करना चाहते थे। तो ये हमारे मन में भी ये सुझाव आया कि हम भी क्यों ना, यहाँ इतने हर स्टेट से हर कंट्री से लोग आते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने, तो हम भी उसमें थोड़ा सा योगदान जो है वो अपना दे रहे हैं। सर, कितनी गाड़ियां रहेंगी? 10 गाड़ियां हमारी वहाँ रोज रहेंगी। दूसरे दिन वो 10 चेंज होगी, नंबर्स ऑफ व्हीकल चेंज होगी, उसकी जगह दूसरी 10 आ जाएंगी। तो वो पूरा दिन वो जो सेवा है वहां से चलती रहेगी। सर, ये जो 62 दिनों की जो यात्रा होगी, ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत सारी संख्या में यात्री आएंगे, तो क्या 10 गाड़ियां पर्याप्त रहेंगी या इसको बढ़ाने की भी कोई? देखिए, अभी तो अपने 10 जो है बहुत होती है, क्योंकि एकदम तो वहां पे जो भी हमारे पास वहां रेलवे स्टेशन से उतर के नीचे आएगा तो 10 गाड़ियां होगी। मतलब हमने 7 सीटर गाड़ियां जो है वो लगाई हैं, तो 10 सते 70 आदमी। तो हम सरकार से भी बोलेंगे कि 1-2 आदमी, क्योंकि ऐसे 8-9 आदमी बैठ सकते हैं गाड़ी में, क्योंकि हमारे पास जो परमिट की कैपेसिटी है उसमें सिर्फ 7 पैसेंजर, 8वां जो है वो ड्राइवर बैठता है। सरकार अगर हमें 1-2 पैसेंजर और अलाउ कर देगी, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा रन है, मतलब 4-5 किलोमीटर का रन है, तो उसमें अगर सरकार परमिशन दे देगी हम 7 की जगह 8-9 भी बिठा सकते हैं और आराम से बैठ सकते हैं। 70-80 यात्री जो है वो एक ट्रिप में जा सकते हैं, ये कोई कम संख्या नहीं होती है, तो दिन भर चलता रहेगा वो। सर, ये क्या सिर्फ रेलवे स्टेशन से भगवती नगर तक जो बेस कैंप है? जी, बाकी जो है, जो हमसे टैक्सी लेके बाबा बर्फानी की यात्रा करने जाएंगे, उनको हमने उनके लिए पैकेज रखा है, डिस्काउंट भी रखा है। वो हर साल हम देते हैं 10-15-20% डिस्काउंट भी जो है वो स्पेशल बोले बाबा बर्फानी के यात्रियों के लिए होता है हमारा। सर, ये इस तरह के जो फैसले लिए जाते हैं निःशुल्क के, क्योंकि श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में भी अहम भूमिका निभाती है आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, और लेकिन जब ये फैसले लिए जाते हैं तो क्या मन में आता है कि हम ये फैसले लें, क्योंकि ज्यादातर व्यापारी जो वर्ग होता है वही सोचते हैं कि ये यात्रा जो है वो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए है, और ऐसे में जब ये निःशुल्क गाड़ियां चलेंगी तो क्या वो नुकसान जो है वो पर्याप्त मात्रा में जो होगा वो इसमें हमारे जो है ना, हमारे सब जो मेंबर थे वो सेवा देना चाहते थे अपनी, जैसे कहीं मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद में जाके सेवा करते हैं, कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा। तो ये भोलेनाथ के जो है सभी भगत हैं, हम भी नमन करते हैं, हमारे भी इष्ट देव है वो। जम्मू कश्मीर तो धरती उनकी है, शिव पार्वती की। तो हम अपनी तरफ से हमारा कोई योगदान होगा तो हम अपने आप को कुछ किस्मत समझेंगे, इसलिए हमने ये समय चुना कि क्यों ना जो उनके यात्री आए ये सेवा हम उनके लिए करें। तो ये इस बार तक ही बाउंड रहेगा या आगे भी ये? देखिए, अभी तो हमने ये इस बार ये फैसला किया फर्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट टाइम फिर हम आगे बैठ के फिर मीटिंग वगैरह करके तो आगे की जो है वो अगले साल बताएंगे, क्योंकि हमारे स्टेट में अभी पता है 2-3 साल तो यात्रा ही नहीं हुई, रातों रात एडवाइजरी जारी की गई थी तो यहाँ से सबको निकाला गया था। अब उस सिचुएशन में अगले साल क्या स्थिति रहती है हमारी, उस हिसाब से फैसला किया जाएगा।
तो देखिए ये थे श्री इंद्रजीत शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि श्री अमरनाथ यात्रा जो कि अब बस कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाएगी और इस बार 62 दिनों की यात्रा है। ऐसे में ये कुछ सेवा करना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने ये बड़ा फैसला किया है कि इस बार रेलवे स्टेशन से लेकर भगवती नगर तक जो है वो अमरनाथ यात्रियों को निःशुल्क सेवा दी जाएगी। कैमरामैन अमीन सुधर के साथ ऋचा चन्ना, जम्मू।